दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर। यहाँ पे 13 दिसंबर से ये किसानों का मोर्चा जमा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे राजस्थान से, हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, पूरे राजस्थान से के साथ साथ पूरे देश भर से यहाँ पर लोग आए हैं। अगर देश के विभिन्न प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदेशों की हिस्सेदारी इसी मोर्चे पर रही है। दूर दराज के एमपी के, गुजरात के, राजस्थान के, आपके महाराष्ट्र के, आसाम के, सबसे ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स के लोग केवल इसी मोर्चे पर मौजूद हैं। इस मोर्चे को चलते हुए लगभग 2 महीने के आसपास का वक्त होने वाला है। यहाँ पर 57 दिन हो चुके हैं। यहाँ 13 दिसंबर से शुरू हुआ था यहाँ पे। तो इस जो मोर्चा है, जिसको शुरुआत में कुछ कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन आज की तारीख में ये ना केवल बहुत विशाल बन चुका है, इसके साथ साथ यहाँ पर डाइवर्सिटी यानी विभिन्न प्रदेशों की मौजूदगी की वजह से ये काफ़ी रुचिकर भी हो गया है। यहाँ पे आपको विभिन्न समाजों के, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के लोग इकट्ठे होकर इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस आंदोलन को जो गति, जो दशा और दिशा 26 जनवरी से पहले जिस दिशा में ये आंदोलन बढ़ रहा था, 26 जनवरी की जो घटना हुई है, उस घटना के बाद इस आंदोलन के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनकी सोच में क्या परिवर्तन आया है, क्या उन्होंने नई रणनीति इसके लिए तैयार की है। तो मेरे साथ हैं कुछ यहाँ के लोकल युवा। इनसे हम इसलिए भी विशेष रूप से बात करेंगे कि 2-3 दिन से कुछ अड़ोसी पड़ोसी गांवों से कुछ लोग पंचायतें कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं वो इन किसानों को यहाँ से उठाने के लिए। आज मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगा, क्या वास्तव में यहाँ पर लोकल लोग विरोध कर रहे हैं या कुछ चंद लोग जिनके निजी स्वार्थ हैं या जो किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग किसी साजिश के तहत ऐसी कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे साथ हैं कुछ साथी, मैं चाहूँगा परिचय दें और अपना परिचय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सतीश है, गांव शाहपुर बावड़ 84 का रहने वाला हूं और मैं यहां से 13 दिसंबर से यहां किसान आंदोलन में हूं। तो यहां पे जो 26 जनवरी को जो दिल्ली में घटना हुई, मसाणी में भी थे, वहां पर भी लोगों ने रात के समय में सोते हुए किसानों पर हमला किया है। ये बीजेपी के ही कुछ चंद लोग हैं। बाकी ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोकल लोग परेशान हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यहाँ पर बीजेपी के ही कुछ चंद लोग आकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकल लोगों को कोई परेशानी नहीं है। और जो 26 तारीख को जो लाल किले पर जो झंडा फहराया गया, वो बीजेपी का ही, वो क्या नाम है उसका, दीप सिद्धू, जिसने वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ भी उनकी फ़ोटो है। सनी देओल का स्टार प्रचारक वो पंजाब से, गुरदासपुर से रहा है और वो सब इसमें राजनीतिक चाल है। हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन करते हैं। और ये जो आज तक वाले जी न्यूज़ वाले जो कुछ गलत सलत दिखा रहे हैं, ये सब बकवास है। हम इनका भी, इन चैनलों का बहिष्कार करते हैं। ये गोदी मीडिया बिल्कुल बिक चुका है। ये अब आगे तो भाई साहब कुछ बोलेंगे। नमस्कार, अपना परिचय दें और बताएं कि जैसे भाई ने बताया कि गोदी मीडिया का रोल इस पूरे आंदोलन में शुरू से ही नेगेटिव रहा है। कल टिकैत जी ने गाजीपुर से घोषणा की है कि भैया ये जैसे भी हैं, लेकिन अब हमने इनके खिलाफत में, इनके विरोध में कोई ऐसा वो नहीं करना है। ठीक है, ये अपने जैसा कर्म करेंगे, क्योंकि हम अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं। ये आंदोलन शुरू से अहिंसक रहा है, तो हम कोई भी ऐसी घटना ना करें कि इनको ये उल्टा और हमें टारगेट करने की कोशिश करें। तो
आप क्या समझते हैं कि जो ये आंदोलन उठा है बिना मीडिया की किसी हेल्प के उठा है, तो ये इसको उठाने के लिए सोशल मीडिया का कितना इसे आंदोलन के अंदर यूज रहा है? जो छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है, उसमें इस आंदोलन के उठाने में कितना अहम रोल समझते हैं? नमस्कार साथियों, मेरा नाम महिपाल है। मैं गांव शाहपुर से हूँ, बावड़ 84 से। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो बिक चुका है, और जो लोकल न्यूज़ वाले हैं वो दिखा रहे हैं इसको। जो अपना निजी चैनल है वो दिखा रहे हैं। लोकल जो आज तक है, जी न्यूज़ है, ये बिक चुके हैं। और ये जो आंदोलन है ना किसी की सरकार का चलाया हुआ, ये किसानों का आंदोलन है, और इसमें सभी बिरादरी शामिल हैं। जो 250 आदमी जो शहीद हो गए, उनकी शहादत ये बर्बाद नहीं जाएगी। और ये किसान आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि किसान आंदोलन का सहयोग करें, ना कि किसी के बहकाव में आए। और सभी का सहयोग रहेगा जब ये आंदोलन चलेगा। और जो सिख कौम को बदनाम किया जा रहा है, 26 जनवरी को जो तिरंगा फहराया वो मोदी का आदमी था, सन्नी देओल का आदमी था, वो स्टार प्रचारक था सन्नी देओल का, उसने उकसाया है, ना कि किसानों ने। और वो तिरंगे का अपमान नहीं किया। वो लाल किले पे तिरंगा अब भी है और जब भी था, वो तिरंगा दिखा रही है मीडिया। जो बाकी उसने उकसा के वो तिरंगा फहराया और सिख कौम को बदनाम किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे, सिख कौम एक अपने लिए लड़ रही है, किसानों के लिए लड़ रही है, ना कि खुद के लिए लड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी कौम को बदनाम ना करें, और ये आरएसएस वाले और ये बीजेपी वाले किसानों को भड़काएं नहीं, और इन पे पत्थरबाजी ना करें, इनका सहयोग करें। ये सबके लिए एक कानून है, ना कि ये उन पे ही लागू होगा, सब पे लागू होगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, हमारे साथ कुछ साथी सिख समुदाय से भी हैं, मैं इनसे भी आपको मिलाना चाहता हूं और ये जानना चाहूँगा कि 26 जनवरी को जो घटना है, सरकार ने एक जो सुनियोजित जो षड्यंत्र किया है, सरकार क्या उस षड्यंत्र के अंदर कामयाब हो पाई? क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 60 दिन का जो आंदोलन, शांतिपूर्वक 62 दिन का जो आंदोलन किसानों ने चलाया है, उस आंदोलन के अंदर जब सरकार चारों तरफ से सारे उसके सिस्टम्स, जो सारे उसकी रणनीतियां थी वो फेल हो चुकी थी, तब उसने 3 किसान बिलों के मुद्दे को और एमएसपी के मुद्दे से भटकाने के लिए इस पूरे सिस्टम के अंदर उसने एक नई बहस को दूसरी जगह शिफ्ट करने की जो कोशिश की है, उसमें वो कहाँ तक सफल हो पाई है। और अब जैसे हकीकत पूरे देश के सामने आ गई है, तो अब आगे की रणनीति को लेके हम बात करना चाहेंगे। इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं राजवीर सिंह जी, ये कोटा से हैं और फिर लगातार फर्स्ट डे से ये इस आंदोलन के अंदर मौजूद हैं। ये वहाँ से लंगर की सेवा, कोटा से बाबा लखा सिंह जी की जो लंगर सेवा है उसको संचालित कर रहे हैं। तो इनसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी? जिस तरीके से उसने मीडिया का जो डिस्कोर्स है, जो लोगों में बहस का जो मुद्दा किसान बिल ना करके, और अब ये धर्म के ऊपर जो और देश की जो अस्मिता का जो इन्होंने झूठा नकली सवाल उठाया, उस पे जो चल पड़ी है, तो इसके विरुद्ध किसानों की क्या रणनीति रहने वाली है, उसके बारे में हम पूछेंगे राजवीर सिंह जी कोटा से। नमस्कार जी सबको। जो इन्होंने मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा था 26 जनवरी को, मेरे से पहले आपको बताया भी ये सारा मोदी सरकार की एक साजिश थी। जो आदमी वहाँ गए हैं उनका रूट ही नहीं था वहाँ जाने का, उनको खुद आगे बैरिकेड करके रूट दिया इन्होंने। लाल किले पे तो कबूतर पंखड़ी नहीं मार सकता अपनी, इतनी फोर्स होती है, पर वो जो शरारती अनसर से वो लाल किले पे कैसे चले गए? शरारती अनसर सुबह 7 बजे लाल किले पे चले जाता, वो कैसे चले गया वहाँ? ये मोदी सरकार की साजिश ही कि इस जो आंदोलन है इसको ख़त्म करने के लिए सिख धर्म को बदनाम किया जाए। तिरंगा पहले भी वहाँ था, आज भी वहाँ है, तिरंगा अपनी जगह पे रहेगा। पर कोई राजस्थान पत्रिका में, कुछ अखबारों में ऐसे छप रहा है कि वहाँ जो तिरंगा था उसको उतार दिया, वहाँ अपने निशान सब लगा दिया। ये किसी ने लगाया भी है तो गवर्नमेंट ने मोदी की साजिश से लगाया। वहाँ किसी ने लगाया? वहाँ मौजूद था 7 बजे से ही, 7 बजे से वहाँ मौजूद था। मोदी चाहता था भी इस घटना से आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर जो चौधरी राकेश जी टिकैत जी की घटना हुई, उनके आंखों से जो अथरू निकले, वो दिल से रोए। भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और ये आंदोलन कमज़ोर होता होता फिर आगे से भी ज़्यादा मजबूत हो गया।
जो 26 को हमारे भाई परेड करके वापस जा रहे थे, जब जा रहे थे उनके टिकैत जी के आंसू ने उनको वापस खींच लिया। हजारों ट्रैक्टर अभी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। ये शरारती अंसर हैं, इनके सभी बॉर्डरों पे छोड़ रखे हैं कि शांति को भंग करने के लिए किराए के आदमी हैं। कल भी एक तिलक नगर से शिवबुद्धि राज आदमी था, एक डोगरा, वो विरोध कर रहा था किसानों को भगा दो, किसानों को मारो, खाली कराओ, भाषण दे रहा था लोगों को हिंसा के लिए। पर जब शाम को सिख भाइयों के साथ बैठ के माफ़ी मांग रहा है कि मेरा तो किसानों से प्यार ही बहुत है, सिख भाइयों से प्यार ही बहुत है, मैं तो लोगों की बातों में आ गया। ये किराए पे आदमी ला के दूर दूर से, दिल्ली के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के लोग तो भाई जैसे प्यार कर रहे हैं। देखा फूल बरसाए गए हैं, रास्ते में कई जगह लंगर भी लगाए गए हैं, मिठाइयाँ बांटी गई है। और कल रात को भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आई हैं कि लोगों ने अपने अपने इलाके में निकल के और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं। तो मैं इस मोर्चे के बारे में जानना चाहता हूं, जो पर्टिकुलरली शाजापुर का मोर्चा है, यहाँ पर भी कुछ जो लोकल लोग हैं वो षड्यंत्र करके और कुछ डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, तो उनसे उनका क्या असर रहने वाला है? और बाकी जो आपके साथ मैं देख ही रहा हूँ ये सब लोकल ही लोग हैं, ये इनके बारे में आगे से क्या अपनी रणनीति बनी है, किस तरीके से उनको हम समझाना चाहेंगे? ये लोकल लोग नहीं हैं, एक कुछ पेट्रोल पंप वाले हैं, 2-4 आदमी आरएसएस के दल्ले छोड़े हैं कि नहीं, लौंडे हैं छोटे छोटे, उनको पैसे दे के भड़का के आगे लाते हैं। कुछ पेट्रोल पंप वाले हैं वो बोल रहे जहाँ से भाग जाओ, किसान कहाँ भाग जाएगा। हमारा तो मोर्चा इतना डबल हो रहा है। परसों के दिन आए थे जब किसान फोर्स खड़ी है हमारी राजस्थान की, जो प्रशासन है वो बोलते हैं आप बैठो आराम से, हम देखेंगे इनको। परसों के दिन के बाद आए नहीं हो, उनने छोड़ रखे हैं अभी दंगा। वो बोलते हैं गाड़ी निकालें, इधर से निकलते हैं गाड़ी निकालते हैं, अभी किसान हिंसा में आए। और हम इसको शांतिपूर्ण रखेंगे, पीसफुल रखेंगे, शांति से बैठे हैं। ये ऐसे होता ही रहता है, कभी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, कभी बढ़ना पड़ता है। मोदी की ये चाल थी, फिर सब चालें फेल हो गई, अभी ये चाल कर दें भी दंगा कराएं, पर सब कुछ सेट हो जाएगा। वो भगवान राम अल्लाह हमारे साथ है, वो कृपा करेगा। ये आंदोलन आगे से भी ज़्यादा तेज हो गया। आगे तो बोलते थे ना मोदी झुकेगा, सरकार झुकेगी, अभी झुकने की तो बात दूर की, मेरे ध्यान से इनको भागना पड़ेगा कुर्सी छोड़ के, क्योंकि आप टिकैत जी के आंसू जो हैं वो भगवान के पास उनकी बेनती चल गई। सब लोग बॉर्डरों पे मजबूत हो रहे हैं, हजारों ट्रॉलियां टिकरी बॉर्डर के लिए, सिद्धू बॉर्डर के लिए, गाजीपुर बॉर्डर के लिए, इधर हरियाणा के जो हमारे भाई किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, इसी बॉर्डर पे इसको मजबूत हो, 1-2 दिन में इतना मजबूत हो जाएगा, ये शरारती अंसर पार से भी नहीं निकलेंगे, बहुत मजबूत है आगे से, वो भगवान कृपा करेगा। एक बात और कि जैसे एक इस आंदोलन पे बार बार सरकार भी तोहमत लगा रही थी और आम जनता भी ये देख रही थी कि इस आंदोलन का कोई सशक्त नेता नहीं है, कोई मजबूत नेता नहीं है, तो क्या टिकैत जी ने उस कमी को पूरा किया है, उसको भरपाई किया है? क्या टिकैत आज एक पूरे इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं? हीरो हैं जो टिकैत जी हों, हीरो के रूप में सामने आए नेता। हमारे पास इतने बड़े नेता हैं, किसान संघर्ष जो लड़ रहे हैं, सरकार को उनके सामने बात नहीं करती सरकार उनके सामने। ये तो झूठ का बुलंदा नेता नहीं है। जहाँ तक जितने भी किसान बैठे हैं अपने रूप में सभी नेता हैं। मोदी किसानों के बीच आके बात करे, ये तो डिबेट पे उसको डिबेट पे बुलाते हैं जिनको किसानी के फावड़े का भी नहीं पता भी फावड़ा क्या होता है। डिबेट के लिए वो आदमी बैठ जाते हैं, झंडू बाम बनाने वाले। हीरो हैं जी टिकैत जी किसान आंदोलन के हीरो हैं। तो जैसे उनके पिता सरदार महेंद्र सिंह चौधरी टिकैत जी ने 1988 में आंदोलन खड़ा किया था, दिल्ली को हिला दिया था, इसी तरीके से टिकैत जी की एक पुकार ने सभी को फिर इकट्ठा कर दिया, इन आंदोलन को मजबूत कर दिया। वो तो इस आंदोलन के हीरो बन गए, अभी हीरो बन के सबके सत्कार योग हैं सामने आ गए हमारे। तो दोस्तों ये देखा आपने कि जिस आंदोलन को आज गया कल गया, यानी जिसको जो वेंटिलेटर पे चला गया था, वो आंदोलन दोबारा से ना बड़े पहले से भी बड़े जोश के साथ और बड़े ही आप ये कह सकते हैं कि पहले से भी दोगुनी स्पीड से, दोगुनी ताकत के साथ ये उभर के आ रहा है। और अब सरकार को और हथकंडे देखने होंगे इस आंदोलन को फेल करने के लिए, क्योंकि अब तक जितनी भी रणनीतियां सरकार बना चुकी है वो सारी की सारी रणनीतियां इस किसान की एकजुटता ने, इस नेताओं के समझबूझ ने उन सभी रणनीतियों को फेल कर दिया है। मैं वरुण देव फ्रॉम
शाहजहांपुर बॉर्डर। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद।